द्रौपदी, सीता, राधा, रुक्मणी और भी कई सारे नाम। हिंदू पौराणिक कथाओं में स्त्रियों की बात की जाए तो ये नाम तुरंत याद आते हैं। इनके बारे में हम बहुत पढ़ते और सुनते हैं। माँ सीता का त्याग तो द्रौपदी का चीरहरण, राधा का श्री कृष्ण के लिए निस्वार्थ प्रेम आदि। त्याग, ममता, स्नेह से परिपूर्ण महिलाओं के किरदारों से हटकर आज हम बात करेंगे हिंदू पुराण की एक ऐसी महिला की जिसने बुराई का साथ दिया। ये कहानी है राक्षस राज मुरा की पुत्री मौरवी की, जिसने अपने पिता की खातिर स्वयं भगवान कृष्ण से युद्ध किया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि भगवान कृष्ण को एक स्त्री से युद्ध करना पड़ा और कौन विजयी हुआ इस युद्ध में। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। पौराणिक काल की बात है। प्रयाग ज्योतिषपुर में राक्षसों का राजा मुरा रहा करता था। स्वभाव से वह क्रूर प्रवृत्ति का था और उसे देवताओं से नफरत थी, और इसी कारण उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे सर्वशक्तिशाली होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। मुरा ने सोचा कि अब तो वह सर्वशक्तिशाली हो चुका है, उसे हराने वाला कोई नहीं है। उसने सीधा स्वर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। राक्षस सेना तैयार हो चुकी थी। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और मुरा को बताया, तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगे और इतनी आसानी से स्वर्ग का राजा बन जाओगे? ब्रह्मा जी के वरदान के बावजूद अभी भी देवता तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तुम्हें विशेष वरदान की आवश्यकता है जो तुम्हें विजय दिला सके। यह सुनकर राक्षस राज मुरा सोच में पड़ गया और काफ़ी परेशान हो गया। उसने अपनी यह चिंता अपनी पुत्री को बताई। उसकी पुत्री ने कहा, पिताश्री, आपकी यह चिंता मैं अवश्य दूर करूंगी। आप स्वर्ग के राजा जरूर बनेंगे। ऐसा कहकर मौरवी वन में चली गई और माता कामाख्या की कठोर तपस्या करने लगी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उसे दर्शन दिए। तब मौरवी ने उनसे कई मायावी अस्त्र और अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए। साथ ही साथ मौरवी ने अपने पिता के लिए और स्वयं के लिए सुरक्षा कवच भी मांग लिया, जिससे उन दोनों की मृत्यु लगभग असंभव हो गई थी। वरदान लेकर मौरवी अपने राज्य को लौट गई। राज्य लौटकर उसने अपनी शक्तियों के बारे में पिता को बताया। उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के वरदान और माँ कामाख्या के सुरक्षा कवच के कारण राक्षस मुरा लगभग अमर हो चुका था। उसने तत्काल अपनी सेना तैयार की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं से मुरा और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राक्षस मुरा को सर्वशक्तिशाली होने का वरदान था, इसलिए उसने एक एक कर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं की पराजय को देखकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया, किंतु यहाँ उसकी रक्षा माँ कामाख्या के सुरक्षा कवच ने की। इंद्र की वज्र को विफल होता देख सभी देवता भयभीत हो गए और वहां से भाग गए। राक्षस मुरा स्वर्ग का राजा बन गया। राजा बनते ही उसने पृथ्वी पर बहुत अत्याचार किए। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे मुरा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनका देवलोक उन्हें अवश्य वापस करेंगे। बलराम समेत सारी यदुवंशी सेना प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचकर राक्षस मुरा को युद्ध के लिए प्रेरित किया। राक्षस मुरा की सेना और यदुवंशियों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। सर्वशक्तिशाली मुरा ने बलराम जी समेत सभी यदुवंशियों को परास्त कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज की। मुरा ने उनके ऊपर भी अपनी मायावी शक्तियों से प्रहार किया। भगवान कृष्ण ने सभी शक्तियों को निरस्त कर दिया और मुरा पर अपने भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु उनके किसी भी अस्त्र का राक्षस मुरा पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था। उनके अस्त्रों को विफल होता देख मुरा ने कहा, कृष्ण, मैं अमर हूँ, मुझे तुम नहीं मार सकते। भगवान कृष्ण ने कहा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तब किसी भी भगवान का कोई भी सुरक्षा कवच काम नहीं आता। और ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने माँ कामाख्या के कवच को भेद डाला और राक्षस मुरा का सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना की खबर मौरवी को हुई। तब वो युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुई। पिता की मृत्यु को देखकर वो अत्यंत क्रोधित हुई और भगवान कृष्ण को बुरा भला कहने लगी। मौरवी ने माँ कामाख्या द्वारा प्राप्त मायावी अस्त्रों से भगवान कृष्ण पर प्रहार करने शुरू कर दिए।
भगवान कृष्ण ने उनको विफल किया। मौरवी ने अनेकों दिव्यास्त्रों का उन पर प्रयोग किया, सभी को भगवान कृष्ण ने विफल कर दिया। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तभी माता कामाख्या वहाँ उपस्थित हुईं और उन्होंने भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि मौरवी मेरी ही भक्त है, प्रभु आप इसे मृत्यु मत दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को वापस ले लिया। मौरवी को भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया। मौरवी समझ गई कि भगवान कृष्ण ही परब्रह्म है। उसने भगवान के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और भगवान कृष्ण ने उसे माफ़ कर दिया। राक्षस मुरा के वध के कारण ही भगवान कृष्ण को मुरारी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, मौरवी का विवाह भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ हुआ था और इनका ही पुत्र बारबरिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। राक्षस पुत्री मौरवी और भगवान कृष्ण के युद्ध के विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।